अमेरिका के मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान के साथ डोनाल्ड ट्रंप जिस बातचीत की बात कर रहे हैं उसका कोई खास मतलब नहीं है। असल में ट्रंप जंग के अगले हमले की तैयारियों के लिए वक्त ले रहा है। अमेरिका के हजारों मरीन कमांडो जुमे को मिडिल ईस्ट में पहुंच जाएंगे। अमेरिका के मरीन कमांडो की तैनाती उस वक्त हो रही है जब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो जंग बंदी पर ईरान से बातचीत कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि 31वीं एक्सपीडिशनरी यूनिट के लगभग 2200 मरीन जो यूएसएस ट्राइपोली पर सवार होकर आ रहे हैं वो जुमे को इस इलाके में पहुंचने वाले हैं। उनके साथ एक एम्फीबियस लैंडिंग डॉक यूएसएस न्यू ऑरलियंस भी होगा। 11वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के लगभग 2500 और रुकन भी यूएसएस बॉक्सर जंगी जहाज के साथ मिडिल ईस्ट पहुंच रहे हैं, जिसे प्राइड ऑफ द पैसिफिक का नाम दिया गया है। अमेरिकी फौज के सीनियर अफसर आर्मी की 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन से कॉम्बैट ब्रिगेड की मुमकिन तैनाती पर भी गौर कर रहे हैं। ये डिवीजन करीबन 3000 फौजियों वाली एक फौरी रद्द-ए-अमल फोर्स के तौर पर काम करती है, जो दुनिया में कहीं भी 18 घंटों के अंदर तैनात होने की सलाहियत रखती है। अमेरिका के मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान के साथ डोनाल्ड ट्रंप जिस बातचीत की बात कर रहे हैं उसका कोई खास मतलब नहीं है। असल में ट्रंप जंग के अगले मरहले की तैयारियों के लिए वक्त ले रहे हैं। टाइम मैगजीन ने कई फौजी माहिरीन के हवाले से बताया कि शक बेबुनियाद नहीं है। माइकल पैट्रिक मुलरॉय ने 2017 से 2019 तक के पहले दौर के दौरान मिडिल ईस्ट के लिए दिफाई के साबिक सेक्रेटरी थे। उन्होंने बताया कि 11वीं यूनिट को शामिल करने से मुझे लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से ये इस बात का इशारा है कि कोई इन यूनिट्स के साथ कुछ करने की स्कीम बना रहा है और उन्हें इन दोनों की जरूरत है। उनका मकसद खर्ग जजीरे पर कब्जा करना है। ये जजीरा ईरान के तट से 15 मील दूर वाक़ एक स्ट्रेटेजिक तेल मरकज है, जहाँ ईरान के 90% कच्चे तेल के एक्सपोर्ट की प्रोसेसिंग होती है। कुछ अधिकारियों का मानना है कि इस द्वीप पर कब्जा करने से अमेरिका को ईरान से दबाव बनाने का एक जरिया मिल जाएगा, जिससे वो ईरान को इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए मजबूर कर सकेगा।